हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन के ऑल लव इंटरेस्ट के बारे में। स्पाइडरमैन वैसे मूवी में तो हमें बहुत सीधा साधा दिखाया गया है। मूवीज में हमें हमेशा से यही दिखाया गया है कि कैसे स्पाइडरमैन का हमेशा करते हुआ आया है। जैसे कि ग्वेन मर गई थी, एमजे भी किस टाइप की लड़की थी ये तो तुम्हें पता ही है। पर ये था मूवीज का बात। पर तुम्हें पता है कॉमिक्स में क्या हुआ है? कॉमिक्स में स्पाइडरमैन के हमें हर एक गर्लफ्रेंड के बारे में दिखाया गया है। जैसे कि मैं तुम्हें सिंपली बता दूं, स्पाइडरमैन की टोटल 22 गर्लफ्रेंड रह चुकी है। तो स्पाइडरमैन की सबसे पहली गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था बेटी ब्रांड। इन दोनों का रिलेशनशिप हमें इस टाइम पे दिखाया गया था जब पहली बार पीटर को जॉब लगा था। पीटर एक न्यूज रिपोर्टर के तौर पे जॉब करता है, जहाँ पे उसका ये काम था कि वो स्पाइडरमैन का सिर्फ पिक्स क्लिक करे। और पीटर को इसी दौरान बेटी से प्यार हो गया। और मजे की बात तो ये है कि बेटी उससे बड़ी है उम्र में। पीटर ये जानता है, फिर भी वो रिलेशनशिप में आ गया। मॉमी लवर, समझ रहा हूं ना। पर पीटर और बेटी को एक दूसरे से सच्चा प्यार था। बेटी ये देख के पीटर से इम्प्रेस हुई थी कि कैसे वो दूसरों का ख्याल रखता है। कहीं ना कहीं बेटी लिज एलन से भी बहुत ज्यादा जलती थी। पर अफसोस बेटी और पीटर का आगे चल के ब्रेकअप हो जाता है, जहाँ बेटी को ये समझ में आ चुका होता है कि वो उससे उम्र में बड़ी है और वो एक टीनेजर है, जिसका चलते इन दोनों का साथ में रहना पॉसिबल नहीं है और उससे ब्रेकअप कर लेती है। अब पीटर की लाइफ में जो पहली लड़की थी वही उसे छोड़ के चली जाती है। अब मैं समझा इसकी 22 गर्लफ्रेंड कैसे बनी है। भाई ने जरूर शादी में जरूर नन्ना देखा होगा। अब पीटर की जो अगली सेटिंग है, आई मीन जो गर्लफ्रेंड है, उसका नाम था ग्वेन स्टेसी। ग्वेन और पीटर काफी अच्छे रिलेशन में थे। पीटर भी ग्वेन से सच्चा प्यार करता था। पर तुम्हें पता ही है इन दोनों का रिलेशनशिप का कुछ नहीं होता, क्योंकि ग्वेन आगे जाके मारी जाती है, जो कि हमें एंड्रू गारफील्ड के अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी में दिखाया गया कि कैसे ग्वेन का मौत हो जाता है। और यही सेम टू सेम हुआ था कॉमिक्स में भी। इसके बाद से पीटर बहुत सैड रहने लगता है, कहीं ना कहीं वो भी डिप्रेशन में चला जाता है। इसी डिप्रेशन के दौरान पीटर का मुलाकात एमजे से होता है, यानी कि अपनी लेजेंडरी मैरी जेन वॉटसन। और ये तुम्हें पता ही है, टोबी मैगवायर की ओरिजिनल स्पाइडरमैन मूवी में इस लड़की को हमें अच्छे से दिखाया गया है। ये कितनी संस्कारी है, कितनी खूबसूरत है। मतलब मैं सरकाज़म में बोल रहा, तुम समझ सकते हो। पर पीटर और एमजे के रिलेशन के दौरान इनका शादी भी होता है, इनका एक बच्चा भी होता है। अबे ये कौन सा प्यार था भाई कि ग्वेन से इससे सच्चा प्यार हो गया था और यहाँ पर ये एमजे के साथ बच्चा पैदा कर रहा है। खैर ये सब छोड़ो, और आगे हमें ये दिखाया जाता है कि एमजे और पीटर का रिलेशन भी कुछ ज्यादा दिन चलता नहीं है, क्योंकि आगे जाके एमजे का मौत हो जाता है। मतलब स्पाइडरमैन कॉमिक्स के राइटर ही एक दूसरे के लेने में लगे हुए हैं, क्योंकि कोई कॉमिक्स वाला कुछ लिख रहा है, कोई कॉमिक्स वाला कुछ लिख रहा है। तो अपने स्पाइडरमैन का अगला लव इंटरेस्ट का नाम था मिशेल गोंजाल्विस। शुरू में तो मिशेल पीटर को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, पर जैसे ही मिशेल का भाई विन जब पुलिस के कस्टडी में चला जाता है, उसके बाद पीटर और मिशेल को एक साथ रहना पड़ता है। इसके बाद पीटर भी किडनैप हो जाता है और फिर होता ये है कि पीटर की जगह कोई और आ जाता है उसका चेहरा लेके, और मिशेल और पीटर में प्यार हो जाता है। पर जब अपना ओरिजिनल पीटर वापस आता है तो मिशेल उसे गले लगाती है और उसे किस करने लगती है। तो पीटर को तो बता देना चाहिए था कि वो मेरा डुप्लीकेट था, वो मैं नहीं था। पर पीटर यहाँ कुछ नहीं बोलता और उससे सच में रिलेशन में रह जाता है। और वैसे भी अपने स्पाइडरमैन को यहाँ पर बैठे बैठे ही सब कुछ मिल गया था, तो क्यों ही जाए छोड़ने। एक तरफ से उसी का फायदा है। तो आगे बढ़ते हैं और अपने स्पाइडरमैन का अगला लव इंटरेस्ट का नाम है सिल्क, यानी कि कैंडी मून। तो इन दोनों का स्टोरी मैं तुम्हें शॉर्ट में समझाता हूँ। हुआ ये था कि जिस दिन पीटर को रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा था, उसी स्पाइडर ने सिल्क को भी काटा था उसी टाइम पे। और फिर आगे जाके कैंडी मून बनती है सिल्क। और फिर इसी दौरान सिल्क और स्पाइडरमैन एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और कुछ टाइम आने पे ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं, जहाँ इनका रिलेशनशिप कॉमिक में हमें बहुत अच्छे से दिखाया गया है। इतने अच्छे से दिखाया गया है कि अगर तुम कॉमिक्स का सेकंड या थर्ड पेज खोलो तो सीधा इनका बेडरूम ही दिखाया जाता है, जहाँ पे ये दोनों बिन कपड़ों के बेड पे लेटे हुए हैं। तो स्पाइडरमैन का अगला लव इंटरेस्ट का नाम था लिज एलन। पीटर लिज एलन से अपने हाई स्कूल में मिलता है, जहाँ इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। पर कहानी में ट्विस्ट आता है इनका बाप, आई मीन जो लिज का जो डैड है उसका नाम वल्चर था। और स्पाइडरमैन होम कॉमिक में हमें दिखाया गया है कि वल्चर और स्पाइडरमैन के बीच कितना तगड़ा दुश्मनी था। फिर होता यह है कि जब स्पाइडरमैन वल्चर को हरा देता है, इसके बाद लिज एलन और उसकी पूरी फैमिली यहाँ से शिफ्ट हो जाती है, यानी कि न्यूयॉर्क सिटी से, और फिर दूसरे जगह चली जाती है। इसके बाद पीटर का प्यार अधूरा ही रह जाता है। पीटर की अगली गर्लफ्रेंड का अगर हम बात करें तो उसका नाम होता है फिलिसिया हार्डी, एके ब्लैक कैट। पीटर ब्लैक कैट से तब मिलता है जब एमजे की मौत हो चुकी थी। इसके बाद पीटर को एमजे की बहुत याद सताती है। और फिर इसी दौरान पीटर का मुलाकात होता है ब्लैक कैट से, जहाँ ब्लैक कैट स्पाइडरमैन को पसंद करती है, ना कि पीटर को। अब मैं तुम्हें बता दूं कि कॉमिक्स में हमें इनका सेक्सुअल रिलेशन भी देखने को मिला है, पर आगे चल के स्पाइडरमैन ब्लैक कैट से ब्रेकअप भी कर लेता है। सो ये था स्पाइडरमैन का लव इंटरेस्ट का कुछ चैप्टर। वीडियो तुम्हें कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर तुम्हें स्पाइडरमैन के और लफड़े के बारे में पता हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। थैंक यू।